हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। और हेडलाइंस के बाद अब खबर विस्तार ले और बुलेटिन में अब बात बने खबर के जो आप मन ले ही जुड़े हुए आप मन बता दन कि भारी विरोध प्रदर्शन के बाद रेलवे हा अब छत्तीसगढ़ ले गुजरैया 11 जोड़ी रद्द ट्रेन माले 3 जोड़ी ट्रेन यानी कि 6 ट्रेन ला अब बहाल करते हवाए। बहाल करे के फैसला मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पहल के बाद करेगी से आप यह बता दन कि रेल मंत्रालय ये ट्रेन मन ला बहाल करे के आदेश तक जारी कर चुके हैं, जिमा छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस, समता एक्सप्रेस और सिकंदराबाद रायपुर सिकंदराबाद एक्सप्रेस ट्रेन ला बहाल करेगी है। बता दन कि काली ही सीएम भूपेश हा रेल मंत्री अश्विन वैष्णव ले फोन में बात करे रही ने और छुट्टी और शादी के सीजन में यात्री मन ला जिन तरह ले परेशानी होवत है एकर ले अवगत कराई है। एकर साथे रद्द ट्रेन ला फेर बहाल करे के मांग तक ओमन करे रही ने, जेकर बाद रेलवे हा 3 जोड़ी ट्रेन यानी कि 6 ट्रेन ला एक घाव फेर शुरू करे के फैसला करे हवाए। बता दन के 22 ट्रेन ला रद्द करे के बाद अब रेलवे के ये फैसला ले यात्री मन ला थोड़कुन राहत जरूर मिले है। वो यह बता दन कि कल ही छत्तीसगढ़ कांग्रेस हा पीसीसी चीफ मोहन मरकाम के नेतृत्व में डीआरएम ऑफिस के घेराव तक करे रही से और रद्द ट्रेन ला शुरू करे के मांग करेगी रही से। और खबर ऊपर ज्यादा जानकारी के संग हमारे सहयोगी स्टार जैन ये बेरा हमारे मन संग जुड़त है। स्टार जैन तरहाले काली डीआरएम ऑफिस के घेराव करके ज्ञापन तक सौंपे गए रही से और रेल मंत्री अश्विन वैष्णव ले सीएम भूपेश बघेल चर्चा करे ने एक बाद थोड़ की राहत छत्तीसगढ़ के यात्री मन ला जरूर मिले है। देखिए, एक चीज आप लोग बताऊं कि ये समझ में आ गया सरकार ला घलो कि रेल भले केंद्र के मामला है लेकिन आम जनता से जुड़े हुए है और जेकर कारण जब तकलीफ जनता पर बड़ी से काबर की छुट्टी के समय रही से 1 महीना भर ट्रेन रद्द कर दी से लोगन मन के अपन पहली से प्लान बने रही से शादी ब्याह के घलो बुकिंग हो रही से बल्क में और जेन ट्रेन कैंसिल करे गई से छत्तीसगढ़ के बात कर लेबो, समता के बात कर लेबो, रायपुर से हैदराबाद जो सिकंदराबाद एक्सप्रेस जाते हैं तो ये ऐसने ट्रेन है जेकर ऊपर छत्तीसगढ़ से रोजाना 1000 से ज्यादा मतलब रोजाना 4-5 हजार यात्री मन यात्रा करते हैं तो वो रद्द हो गई से और देखा कारण दबाव बनी से और फिर कांग्रेस पूरा मामला में देख ले कि राजनीति करके कैसे करके जनता ला राहत दिलाना है और जेकर कारण पहली मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहली बात करे रही से स्थानीय स्तर पर जीएम से ओकर बात नहीं बनी फिर कांग्रेस प्रदर्शन करी से ताले मुख्यमंत्री गलो रेल मंत्री से गलो फोन में चर्चा करी से तो जेकर बाद आप लोग बता दो कि 3 जोड़ी ट्रेन ला वापस शुरू करे के निर्णय हो गए है जेमे छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस है जिन कोरबा से अमृतसर जाते जो मध्य प्रदेश के राजधानी और दिल्ली के देश के राजधानी दिल्ली ला कनेक्ट करते ताले समता एक्सप्रेस घलो है जहू मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और दिल्ली ला कनेक्ट करते हैं। साथ ही सिकंदराबाद ट्रेन है जिन हैदराबाद तक जाते हैं, हैदराबाद के बड़े ट्रेन है और आंध्र प्रदेश और ये सब जो साउथ के जिन राज्य है वहां पर कनेक्टिविटी एक आसानी से मिल जाती रहती है। तो ये बड़े राहत बड़े बात कह सकन छत्तीसगढ़ के लोगन मन ला कि कांग्रेस के जिन प्रदर्शन रही से और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जिन रेल मंत्री से बात करी से ओकर बाद ट्रेन सेवा आंशिक रूप से बहाल हो गए हैं। निश्चित तौर मास्टर जिन तरह ले पहल करी ने सीएम ओकर बाद थोड़ी राहत जरूर मिली है जनता ला। जम्मू जानकारी पर आपके बहुत बहुत धन्यवाद। खबर में बढ़बो आगे आप मतलब बता दन कि देश में बढ़त कोरोना संक्रमण ला लेके आज एक बड़े बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेबर जात हवाए। मंझनिया 12 बजे सब्बो राज्य के मुख्यमंत्री मन संग बैठक होगी जेमा वर्चुअली आज सीएम भूपेश बघेल घलो के जुड़ी। तो जिन तरह ले पूरा देश में एक घाव फेर कोरोना के संक्रमण बढ़ते तेकर ले IBC 24 भी सल्लग आप मन ला सतर्क करा थे और आज यही करीबा पीएम नरेंद्र मोदी सबो राज्यों के मुख्यमंत्री मन संग बैठक ले जाते हो सकते कि ये बैठक में कुछ बड़े फैसला तको ले जाही। आप मन यह बता दन कि जिन तरह ले कोरोना संक्रमण बाढ़े है एक बाद छत्तीसगढ़ में घलो के अब मास्क ला अनिवार्य कर देगे है। एक संगे सल्लग यहू आप मन ले कहे जात है अपील करे जात है कि आपो मन कोरोना गाइडलाइन के पालन जरूर करो। अब बात एक सुघर खबर के छत्तीसगढ़ के वनांचल निवासी मनबर एक बड़े सौगात एमएसपी में हुई। अब रैली कोसा के खरीदी करे जाही। राज्य लघु वनोपज संघ और रेशम संचालनालय में एक एमओयू हुई हवाए। आप मतलब बता दन कि सीएम भूपेश बघेल एक घोषणा करे रही से और अब ये घोषणा साकार होत नजर आते तो एक बड़े सौगात मिले बर जाते
एमएसपी में अब रैली कोसा के खरीदी करे जाही। राज्य लघु वनोपज संघ और रेशम संचालनालय में एक एमओयू घलो के साइन होय हवय। एक बड़े सौगात, एक बड़े घोषणा जेन सीएम भूपेश बघेल करे रही ने अब वो साकार होत नजर आत है। और ये बड़ी सौगात ऊपर जब जानकारी लेबो हमारे सहयोगी स्टार जैन ले। स्टार, एक बड़े घोषणा सीएम भूपेश बघेल करे रही ने और अब ओकर मन के ये घोषणा साकार होत नजर आते है। देखिए, छत्तीसगढ़ में लघु वनोपज के उत्पादन बहुत ज्यादा है। काबर के 70% एरिया जो फॉरेस्ट कवर है और लघु वनोपज के एकर कारण उत्पादन ज्यादा होते हैं। और जैसे जो सौगात दे एमओयू है राज्य लघु वनोपज संघ के बीच में, तो ये एकर से जो रैली कोसा के जो उत्पादक है किसान मन ओला बहुत फायदा हुई। और रैली कोसा जो उत्पाद है वो सीधा एमएसपी पे खरीदी हुई ओखर हुई। तो एकर से का हुई कि जो ज्यादा पैसा है ग्रामीण मन ला मिली, उत्पादक ला मिली, और एकर से जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है ओला मजबूती मिली। और सही कहीं ना कहीं जब ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हुई तो ओखर पूरा हिस्सा जो छत्तीसगढ़ में आई। और एकर के स्थिति अपन कह सकन कि ये सरकार के बड़े निर्णय है जिन घोषणा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करे रही से ओखर हिसाब से तत्काल अमल में लाइस गए है और एमओयू घलो हो गए है। और एकर हिसाब से उत्पादक मन जो रेली कोसा के उत्पादक बने काफी बहुत तादाद में छत्तीसगढ़ में रेली कोसा के उत्पादन होते हैं। तो एमएसपी पे ओकर खरीदी होने से उत्पादक मन ला बहुत फायदा हुई है। निश्चित तौर में उमन ला फायदा भी मिले और जिन तरह ले आप कहा था ग्रामीण अर्थव्यवस्था निश्चित तौर में और सुदृढ़ हुई। जब वो जानकारी पर आपके बहुत बहुत धन्यवाद स्टार। बड़बो आगे आप मतलब बता दें कि आज खैरागढ़ महोत्सव की शुरुआत हो बर जाते सीएम भूपेश बघेल लेकर शुरुआत कर ही 6 करोड़ 51 लाख रुपया के विकास कार्य के आज भूमि पूजन घलो के होही। एक संगे 9 आत्मानंद स्कूल के भी लोकार्पण आज सीएम भूपेश बघेल करी। उन्हें चिटफंड कंपनी के निवेशक मन ला आज एक बड़ी राहत मिली, ओकर मन के राशि ला लौटाए जाही। आप मतलब बता दें कि सीएम भूपेश बघेल सल्लग चिटफंड कंपनी मनों पर सख्त कार्रवाई करवात है और एक बाद ही निवेशक मन ला कुछ राहत जरूर मिले है। निवेशक मन के पैसा अब लहुटत है। तो आज खैरागढ़ महोत्सव की शुरुआत हो जाते एक संगे कई करोड़ के विकास कार्य के सौगात तक को जनता ला मिली। तो प्रदेश ला सल्लग विकास कार्य के सौगात सीएम भूपेश बघेल देवत हैं। अलग अलग जिला के उमन दौरा करत हैं और ये कड़ी में आज उमन खैरागढ़ पहुंचैया है। खैरागढ़ महोत्सव की शुरुआत उमन कर ही साथे 9 आत्मानंद स्कूल के भी आज लोकार्पण हुई। और महोत्सव में का कुछ कार्यक्रम हो ही कौन तरह ले ये सांस्कृतिक कार्यक्रम होवैया है एकरो जानकारी आप मतलब पहुंचाबो। और एक बार हमार सहयोगी आलोक शर्मा ये बेरा हमार मन संग जुड़त है ओकर मन ले जानकारी लेबो। आलोक, आज खैरागढ़ महोत्सव की शुरुआत होवैया है, क्या कुछ विशेष रही ये कार्यक्रम में? एक संगे आज कई विकास कार्य के सौगात तक को मिलैया है। खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय के कार्यक्रम आज से चालू होने वाला है। 4 दिवसीय कार्यक्रम है। 4 दिवसीय कार्यक्रम में जो 2 साल ले कोरोना के कारण जो बंद रही से ओकर पूरा पूर्ति करे के कोशिश करी और खास का बहुत अच्छा कार्यक्रम प्रस्तुति दी 4 दिन तक। आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और राज्यपाल अनुसुईया उइके, उमेश पटेल, सांसद संतोष पांडे एकर मन के जो मौजूदगी में 7:30 बजे एकर उद्घाटन हुई और 4 दिवसीय चली। 27 अप्रैल के जो आज जो कार्यक्रम हुई वो कविता कृष्णमूर्ति, सुब्रमण्यम और ओकर जो बंगलुरु के जो साथी ओकर मन के कार्यक्रम हुई। 28 तारीख के मोहिनी अट्टम, उस्ताद एस वसीफुद्दीन, दिलीप सड़ंगी और 29 तारीख के परितोष पांडे, ब्रज नारायण, पीयूष मिश्रा, मुकुंद नायक, 30 तारीख के योगेश कुमार, विदुषी और मनोहर चंद्रकांत। एक प्रकार से देखा जाए तो विभिन्न जो कला है ओकर पूरा जो उस्ताद बने वो वहां पे आप प्रस्तुति दी 4 दिन तक और लगातार रंगारंग कार्यक्रम हुई। और खासकर आखिरी दिन चरणदास महंत वहां मुख्य अतिथि बन के आई। तो एक प्रकार से जो संगीत विश्वविद्यालय जो ख्याति है देश भर में ख्याति है ओकर अनुरूप कार्यक्रम प्रस्तुत करे की कोशिश की जाएगी। निश्चित तौर में आलोक, खैरागढ़ महोत्सव में देश भर ले लोगन भी पहुंचते, कलाकार तो पहुंचते ही, लोगन भी वहां पहुंचते। तो ये लिहाज ले बहुत बड़े महोत्सव होते। जब वो जानकारी पर आपके बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज ले खैरागढ़ महोत्सव की शुरुआत होवत है। अब बढ़बो आगे खबर में। छत्तीसगढ़ सरकार के गृह विभाग हा प्रदेश में धरना प्रदर्शन ला लेके जौन प्रपत्र
नियम जारी करे रही से ओकर विरोध में अब छत्तीसगढ़ भाजपा प्रदेश भर में प्रदर्शन करे। आप मतलब बता दें कि प्रदर्शन के पूरा राज्य में जिला स्तर में ये करे जाए। प्रदर्शन के रूपरेखा तय करे गए है। उन्हें प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में मंगलवार देर संझा कोर कमेटी की एक बैठक आयोजित करेगी। ये बैठक में नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल और प्रदेश भाजपा के पदाधिकारी मन शामिल हुए हैं। सरकार को चेतावनी देंगे और चेतावनी देने के बाद यदि नहीं मानेंगे तो फिर हमारा प्रदर्शन होगा, आंदोलन होगा, चाहे उसके लिए भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता को जेल जाना पड़े, पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन इस कानून को सरकार को वापस लेना चाहिए। प्रारंभिक चर्चा किए हैं, इसकी तारीख भी तय कर देंगे और तारीख तय करने के बाद में जिला स्तर पर इस कार्यक्रम को हम प्रारंभ करेंगे। नवा रायपुर प्रभावित किसान संघ आज एक बड़े आंदोलन करे बर जाते हैं। आप मतलब बता दें कि एनआरडीए परिसर ले हटाए जाए के बाद किसान कया बांधा के आमाबाड़ी में सकलाए हवे और आज आंदोलन में शामिल हुए बर भारतीय किसान और सरकार के बीच मध्यस्थता के काम करही। बता दें कि अपन कई मांग ऊपर किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत घलो रायपुर पहुंचैया है। उन्हें किसान मन 115 दिन ले सलग आंदोलन करत है, जेकर बाद आज मतलब राकेश टिकैत के समर्थन तक मिली। राष्ट्रीय किसान नेता राकेश टिकैत जी हमारे बीच में उपस्थित रहेंगे और हमारे पूरे किसान परिवार कल के समय में 11 बजे के अंदर, जैसे हमने 10 बजे तक तो सबको उपस्थिति अपना दर्ज करावे, ऐसा सबसे हमने आग्रह किया है। राकेश टिकैत जी जो आएंगे हमारे बीच 27 को आएंगे, उसके बाद हम लोग से जो बात करेंगे, उसके बाद जो यहाँ के राज्य सरकार है उनसे भी बात करके किसानों की जो समस्या है उसको अवगत कराने का ऐसा सूचना मिला हुआ है। हमारा संगठन राष्ट्रीय संगठन है, भारतीय किसान यूनियन, अराजनीतिक है। हम राजनीतिक से प्रेरित नहीं हैं। हम लोग हर उस वर्ग जहाँ पे किसान मजदूर का शोषण होगा, पूरे भारत में किसी भी कोने से अगर आवाज़ आएगी तो हम वहाँ जा कर के उनके हक अधिकार की लड़ाई के लिए लड़ने के लिए तैयार रहेंगे। IBC 24 के खबर के बड़े असर हुए हवाए। रायपुर जिला प्रशासन हा सिटी बस के संचालक कंपनी रायपुर बस सर्विस के टेंडर ला रद्द कर दे हवाए। आप बता दें एक साथे RBS के बैंक गारंटी सहित दूसर प्रकार के सुरक्षा निधि रात सात करे के निर्देश तक दे गए है। वही कलेक्टर हा लगभग एक हफ्ता में ही सिटी बस संचालन पर नवा टेंडर करे के निर्देश तक दे है, ताकि आम लोगन ला परेशानी ले मुक्ति मिल सके। आप बता दें कि बस के संचालन बंद होए के बाद सल्लग लोगन ला परेशानी होत रही से, लेकिन निगम के डिपो में खड़े बस शुरू करे में निगम ला करोड़ों रुपया खर्च करे बर पड़ी। बता दें कि रायपुर में लगभग पाछू 3 साल ले पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम पूरा तरह ले बंद हवा और सिटी बस के ठेका लेवैया कंपनी RBS कोविड के नाम ला लेके हालात सामान्य होए के बावजूद सिटी बस ला अब तक शुरू नहीं करे हवा। उल्टा टैक्स सहित दूसर चीज में बड़े छूट के मांग तक करे जाते। गाड़ियां जो है अभी वर्तमान में कोविड के कारण से बंद पड़ी थी और उनमें काफ़ी संधारण की स्थिति है। वैसी स्थिति में संचालन में वो असहमत है। वो इस आधार पर जो है उनको नोटिस दी गई और नोटिस के आधार पर उनको जो है निरस्त करने के लिए कार्यवाही के जो है अनुमोदन किया गया है। गारंटी और जो है अपफ्रंट्स राशि, इस तरीके की कुछ प्रोविजंस होते हैं जिसके तहत जो संभावित राशि है उसको राजसात किया जाएगा। वो खबर के रायपुर छत्तीसगढ़ के पुलिसकर्मी मन के बड़े स्तर में तबादला करेगे है। तबादला तो होए है, फिर एमा एक बड़े लापरवाही तक हो उजागर होए हुए कौन तरह ले यह हुआ पल बता दथन। प्रधान आरक्षक और आरक्षक मन के ट्रांसफर करेगे है, जेकर आदेश डीजीपी अशोक जुनेजा हा जारी करे हवे। जारी आदेश के मुताबिक 318 पुलिसकर्मी मन के तबादला करेगी से, जेमा 253 निरीक्षक, 12 उप निरीक्षक, 15 सहायक उप निरीक्षक, 7 प्रधान आरक्षक और 31 आरक्षक मन के नाम शामिल हवे। फिर पुलिस विभाग और डीजीपी जुनेजा तबादला लेके इतना मशगूल हवे कि जीवित और मृत व्यक्ति घलो के अंतर करना भूल के हवाए। विभाग हा मृत व्यक्ति के घलो के तबादला कर दे हवाए, जेकर मौत अक्टूबर 2021 में एक सड़क हादसा में हो गए रही से। जारी आदेश में 288 नंबर में आरक्षक तस्लीम आरिफ खान के नाम हवाए, जेकर तबादला कोरबा ले मुंगेली करेगे है। अब सवाल ये उठे कि एक मृत व्यक्ति ड्यूटी में कैसे मौजूद हुई।
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राजस्व विभाग के समीक्षा बैठक लीन है। बैठक में सीएम विवादित नामांतरण और बंटवारा के लंबित राजस्व प्रकरण के शीघ्र निराकरण के आदेश जारी करे हैं। उमर यहू कहिन है कि जमीन के सीमांकन संबंधित प्रकरण के 31 मई तक ही निपटारा कर दे जाए। साथ ही भू अभिलेख के दुरुस्तीकरण संबंधित प्रकरण के विशेष रूप ले अभियान चला के 2 महीना में निराकृत करें। इमा नक्शा बटांकन, अभिलेख दुरुस्तीकरण जैसे लंबित प्रकरण शामिल हवा। उन्हें सीएम पटवारी मल्ला मुख्यालय में उपस्थित सुनिश्चित करे और तहसील में रिक्त पद की भर्ती जल्द ही करे के निर्देश तक होते हवा। बता दें कि समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारी मन राजस्व प्रकरण के निराकरण और राजस्व विभाग के अलग अलग योजना के जानकारी सीएम ला दे हवा। वही बैठक में राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल और विभाग के जम्मू अफसर मन मौजूद रहे हैं। पेंडेंसी पहले से चली आ रही थी, उसमें भी काफ़ी मामले निराकृत किए गए थे। ये जरूर है कि कुछ जिलों के कलेक्टर जिन्होंने पूरा ठीक ढंग से ध्यान नहीं दिया गया है, उनको निश्चित तौर पे हमारे विभाग की तरफ से उनको ड्यू लेटर जाएगा। बेमेतरा जनपद पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पारित हुए हवाए। उन्हें उपाध्यक्ष या अविश्वास प्रस्ताव में बांच गए हवाए। बता दें कि बेमेतरा जनपद पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के विरुद्ध जनपद पंचायत के सदस्य मनन अविश्वास प्रस्ताव लाए रहे हैं। इला लेके बेमेतरा जनपद पंचायत में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा करेगी से और चर्चा के बाद जनपद पंचायत अध्यक्ष कुमारी बाई जायसवाल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गए। 23 माले 21 सदस्य मन अध्यक्ष के खिलाफ मतदान करे हवाए। संगे जनपद पंचायत उपाध्यक्ष मिथिलेश वर्मा के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव कोरम के अभाव में ध्वस्त हो गए से। आपन यह बता दें कि बेमेतरा जनपद पंचायत में कांग्रेस से समर्पित जनपद अध्यक्ष उपाध्यक्ष हवाए। जनपद पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ ये दूसर घाव अविश्वास प्रस्ताव लागे रही से। उनमें 23 सदस्यीय जनपद पंचायत में कांग्रेस समर्थित 18 जनपद सदस्य हवाए। उनमें 5 जनपद सदस्य भाजपा समर्थित है। आपसी कलह के चलत जनपद पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ ये दूसर घाव अविश्वास प्रस्ताव लागे रही से। अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव, चूँकि उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या 21 थी, जो अविश्वास प्रस्ताव के लिए आवश्यक मत संख्या होना चाहिए, उसको पूर्ण करने के कारण उनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ। अविश्वास प्रस्ताव उपाध्यक्ष के लिए लाया गया था। मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों की संख्या जो अविश्वास प्रस्ताव के लिए आवश्यक है, वो पूर्ण नहीं होने के कारण जनपद पंचायत उपाध्यक्ष के विरुद्ध जो अविश्वास प्रस्ताव है, ध्वस्त हो गया। बढ़ो आगे बीजापुर में चेकिंग के बेरा 3 नक्सली ला गिरफ्तार करेंगे। आप मतलब बता दें कि नक्सली मल्ले नकदी सहित विस्फोटक सामान ला बरामद करेंगे। इति तेलंगाना में ही 2 महिला नक्सली LOS कमांडर आज आत्मसमर्पण करे हवाए, जो ला प्रोत्साहन राशि घलो के देगी से। तो ये 2 तस्वीर आप मतलब दिखातन। एक डहार 3 नक्सली की गिरफ्तारी सुरक्षा बल करे हवाए, तो वह दूसरे डहार महिला नक्सली जिन LOS कमांडर रहे ने ओमन आत्मसमर्पण करे है। तो तेलंगाना में 2 नक्सली सरेंडर करे हैं, तो दूसरे डहार विस्फोटक और नगद के साथ में 3 नक्सली मल्ला गिरफ्तार करेगे है। तो चेकिंग के बेरा 3 नक्सली गिरफ्तार हुई है और दूसरे डहार 2 नक्सली सरेंडर करे हवाए। तो ये 2 तस्वीर नक्सली मन के आत्मसमर्पण के और गिरफ्तारी के। बढ़बो आगे आप मतलब बता दें कि नारायणपुर जिला में एक गांव फेर धर्मांतरण ला लेके जनजाति वर्ग के आदिवासी विरोध करत हवा। जिला के सैकड़ों गांव के हजारों लोगन मन नारायणपुर हाई स्कूल ग्राउंड में आयोजित विशाल जनजाति महासम्मेलन में भाग ले हवा। ओकर मन के ये कहना है कि सलग आदिवासी मन के धर्मांतरण करे जाते, जेकर स्थिति आदिवासी परंपरा और संस्कृति ऊपर अब खतरा मंडरा थे। ये दौरान भाजपा और कांग्रेस के आदिवासी नेता मन घलो महासम्मेलन में शामिल हुई। रैली में हजारों महिला मन घलो शामिल रही। ग्रामीण मन सरकार ले ये मांग करत हवे कि अनुच्छेद 342 में संशोधन करके सर्वे के जरिया धर्मांतरित जनजाति के सूची बनाए जाए, एक संगे आरक्षण के श्रेणी ले ओमल्ला बाहर निकाल दे जाए। आप लोग 4 जन हो जाओ, आप लोग 4 जन हो जाओ। अनुसूचित जनजाति के द्वारा जो धर्म परिवर्तन करता है और समाज के रीति रिवाज को नहीं मानता, ऐसे लोगों को जनजाति का आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। हम मांग कर रहे हैं सरकार से कानून में संशोधन हो और हमारे मांग को उसको पूरा करना चाहिए सरकार को। यदि नहीं होगा तो और भी आगे आंदोलन करेंगे। एक षड्यंत्र रचे हुए हैं और हमारे
आदिवासियों को कहीं प्रलोभन देकर ही आदिवासियों को धर्मांतरण कराए हैं। जितने लोग भी हैं ईसाई धर्म अपनाए हैं उन लोग को हमारे आदिवासी सूची से अलग किया जाएगा। इसको सरकार को हम मांग रख रहे हैं। मतारी भाका के बुलेटिन हमार बानी हमार गोठ में फिलहाल अद के फिल 8 बजे तक के जम्मू बड़े खबर ले अब हो जाओ आपन अपडेट मोर सहयोगी आकांक्षा पांडे के संग। शुक्रिया रचना।